का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य का संबंध क्रिया से। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो सके कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। पहला, कर्तृवाच्य, जिसका संबंध क्रिया के साथ कर्ता क्या होता है। दूसरा, कर्मवाच्य, क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ। और तीसरा, भाववाच्य, क्रिया का प्रमुख संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए। पहला भेद, कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और उसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। जैसे मोहन फल खाता है। खाता क्रिया जो कि एक वचन पुल्लिंग है और उसका संबंध कर्ता मोहन जो कि एक वचन और पुल्लिंग है उसके अनुसार है। लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां कर्ता बहुवचन और स्त्रीलिंग है, अतः क्रिया भी बहुवचन में है और स्त्रीलिंग में। अर्थात इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग का आधार इनके कर्ता हैं, अतः यह कर्तृवाच्य हैं। कर्तृवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अकर्मक क्रिया में बच्चा धीरे धीरे चलता है, सूरज आम खा रहा है। सकर्मक क्रिया, तोता आम खा रहा है, शालिनी बुन रही है। कर्ता ने अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूं। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बना सकती है। यही मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। कहानी कर्म है, एक वचन स्त्रीलिंग है। लिखी गई क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग है जो कहानी के कर्म के अनुसार है। मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। हार कर्म एक वचन पुल्लिंग है, बनाया जाता है क्रिया एक वचन पुल्लिंग। इस प्रकार यहां पर क्रिया कर्म हार के अनुसार। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार न होकर उनके कर्म के अनुसार हुआ है, अतः यह कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सदैव सकर्मक होती। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया का जा रूप होता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं। यह कर्तृवाच्य है। जब इसे कर्मवाच्य में पढ़ा जाएगा तो यह होगा दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। पुजारी पूजा करता है, यह कर्तृवाच्य है। इसी को जब कर्मवाच्य में देखेंगे तो यह होगा पुजारी द्वारा पूजा की जाती। इस वाच्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। नौकर से गिलास टूट गया। कभी कभी कर्ता का लोप रहता है, जैसे पेड़ लगा दिए गए हैं, पत्र भेज दिया गया है। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा
के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया गया। तीसरा है भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस वाच्य में प्रायः नकारात्मक वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन में होती है, जैसे चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, विधवा से रोया भी नहीं जाता, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए। भाववाच्य को केवल कृतवाच्य में ही बदला जा सकता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से वाच्य को हम आसानी से पहचान सकते हैं। वाच्य क्रिया के रूप को बताती है कि क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। तो निश्चय ही आपको वाच्य बड़ी ही सरलता से समझ में आए होंगे। आपके लिए अगला हिंदी सॉल्यूशन पुनः लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। अतः आप सभी आरजे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर इस चैनल के द्वारा आपके समक्ष लाई जाने वाली विषय वस्तु को अवगत कराया जा सके। धन्यवाद।